कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 4 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 16 जिसका नाम है होलिकोत्सवः। अस्माकं देशे अनेकः उत्सवाः सन्ति। हमारे देश में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। तेषु उनमें से होलिकोत्सवः महानः अस्ति। होली का उत्सव महान है। एषः उत्सवः फाल्गुन मासस्य। यह उत्सव फाल्गुन मास की पूर्णिमायां चैत्र मासस्य पूर्णिमा चैत्र मास की प्रतिपादयां भवति प्रथमा को होता है। वसंतस्य वसंत के आगमन से प्रकृत्या सौंदर्यं वर्धते। प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाता है। वनेषु च कोकिलाः कूजन्ति। वनों में कोयल कूकती है। शीतलः मंदः सुगंधः च वातः बहति। शीतल मंद और सुगंधित हवा बहती है। तस्य एव इसलिए ही यह उल्लासस्य प्रतीकः अयम् उत्सव उल्लास यानी कि प्रसन्नता का प्रतीक है। होलिकोत्सवस्य विषये कथा इयं प्रसिद्धा। होलिका उत्सव के विषय में यह कथा प्रसिद्ध है। यत् प्रह्लादः की प्रह्लाद दैत्यराज्य हिरण्यकशिपः पुत्रः आसीत्। दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था। सः वह यानी कि दैत्यराज बहु प्रकारेण प्रह्लादं बहुत प्रकार से प्रह्लाद को हन्तुं प्रयत्नम् अकरोत् मारने का प्रयत्न करता। परम सह सफलः न अभवत् परंतु वह सफल नहीं हुआ। होलिका तस्य भगिनी आसीत्। होलिका उसकी बहन थी। तस्या वरम प्राप्तम उसे वर प्राप्त था। यत् सा अग्निम न दग्धः कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। होलिका प्रह्लादम अंके नीत्वा अग्निम प्रविशति। होलिका प्रह्लाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करती है। ईश्वर की कृपा से प्रह्लादस्तु रक्षितः प्रह्लाद की रक्षा होती है। परम सा दग्धः परंतु वह यानी कि होलिका जल जाती है। अधर्मस्य उपरि धर्मस्य विजयः अभवत्। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। तदा प्रभृति एषः उत्सवः प्रचलितः तब से ही यह उत्सव प्रचलित है। प्रथम दिन रात में होलिका दाह क्रियते होली जलाते हैं। ततः द्वितीय दिने रंग क्रीड़ा भवति तब दूसरे दिन रंगों का खेल होता है। सर्वे जनाः नृत्यन्ति सभी लोग नाचते हैं। गायन्ति परस्परं मिलन्ति च गाते हैं और परस्पर मिलते हैं। अस्मिन् दिवसे उस दिन से हर्षोल्लासस्य साम्राज्यं भवति। हर्ष और उल्लास का साम्राज्य होता है। आते हैं बच्चों हम शब्दार्था की ओर। वातः यानी कि किसी मास के चंद्र पक्ष की पहली तिथि। कुसुमानी फूल। वातः हवा। भगिनी बहन। हंतुम मारने के लिए। अंके गोदी में। दग्धा जल गई। हर्षोल्लास हंसी खुशी। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। होलिकोत्सव कस्मिन् मासे भवति? फाल्गुन मासे भवति। हिरण्यकशिपः भगिनी का आसीत्? हिरण्यकशिपः भगिनी होलिका आसीत्। द्वितीय दिवसे किं भवति? द्वितीय दिवसे रंग क्रीड़ा भवति। प्रथमे दिवसे रात्रो किं भवति? प्रथमे दिवसे रात्रो होलिका दहा भवति। प्रश्न 2 देखे बच्चों। रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वसंतस्य आगमे प्रकृत्याः सौंदर्यं वर्धते। अस्माकं देशे अनेकाः उत्सवाः सन्ति। प्रह्लादः दैत्यराज हिरण्यकशिपः पुत्रः आसीत्। अधर्मस्य उपरि धर्मस्य विजयः अभवत्। होलिका प्रह्लादम् अंके नीत्वा अग्निं प्रविशति।
निम्नलिखितानां शब्दानार्थम लिखत, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इन्हें स्वयं पढ़िए। प्रश्न 4, हिंद्याम अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। मैं आपको अनुवाद बता रही हूँ, आप यहाँ पर स्वयं लिखेंगे। सबसे पहला वाक्य है बच्चों, तेषु होलिकोत्सवः महान उत्सवः अस्ति, उनमें होली का उत्सव महान त्योहार है। प्रहलादः दैत्यराज हिरण्यकशिपः पुत्रः आसीत्, प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकशिप का पुत्र था। शीतलः मंदः सुगंधः च वातः बहती, शीतल मंद और सुगंध हवा बहती है। सर्वे जनाः नृत्यन्ति परस्परम मिलन्ति च, सभी लोग आपस में नृत्य करते हैं और मिलते हैं। अस्मिन् दिवसे हर्षोल्लासस्य साम्राज्यम भवति, इस दिन हर्ष और उल्लास का साम्राज्य होता है। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। वहति, पवनः वहति, विकसन्ति पुष्पाणि विकसन्ति, कूजन्ति खगाः कूजन्ति, सन्ति बालकाः सन्ति, भवति प्रकाशः भवति। निम्नलिखितानि वाक्यानि वर्तमान काले परिवर्तयत पुनः च लिखत, निम्नलिखित वाक्यों को वर्तमान काल में बदलकर पुनः लिखिए। उदाहरण के लिए आपको यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि प्रहलाद परम भक्तः आसीत्, इसका वर्तमान काल यहाँ दिया है, प्रहलादः परम भक्तः अस्ति। होलिका अग्निम प्रविशत, होलिका अग्निम प्रविशति। यहाँ पर इसी तरह से आप बाकी वाक्य भी बच्चों स्वयं पढ़ेंगे। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।